हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग? होप मौज कर रहे होंगे। अब एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो मेरे हर एक वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसीडर करिएगा, राइट? और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ टिप विप वगैरह दे रहा हूँ तो प्लीज़ अभी वीडियो क्लोज कर दीजिए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी डेली चार्ट। ओके, पहले मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, राइट? तो अपना स्ट्रक्चर है, वी आर मेकिंग लोअर लो लोअर हाई, राइट? दैट मीन्स मेजर ट्रेंड हमारा है, मेजर ट्रेंड हमारा है डाउन साइड। ओके, ये एकदम क्लियर हो गया। ओके, ये क्या है? ये है 50 डे मूविंग एवरेज। ये ब्लू जो दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये रेड दिख रही है दैट इज़ 200 डे मूविंग एवरेज। और वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर गई है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डेथ क्रॉस, राइट? तो अब डेथ क्रॉस के बाद इमीडिएटली फॉल होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है पर अभी भी जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो ऐसे जा रही है, राइट? जबकि ब्लू डाउनवर्ड है। अब रियल इफेक्ट कब आएगा? जब ब्लू भी डाउनवर्ड होगी और रेड भी डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करेगी। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम फॉर फ्यू डेज साइडवेज मूव करें, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कल ही कल डाउन मूव बड़ा सा देना है। पर बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मोटा मोटी स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। जो हमने 2 साल का अपमूव देखा वो कहीं पिछले 6 महीने से साइडवेज मूव दे रहा है, और उस साइडवेज मूव में भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट? तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम। लेट्स मूव टू 1 आवर। अब 1 आवर में क्या हो रहा है? 1 आवर में भी आप देखोगे, सो वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो वहाँ पे भी ट्रेंड डाउन ही है, राइट? अब इसमें आपको और क्या दिख रहा है? चलो 2 मिनट के लिए हम मूविंग एवरेज भी क्लोज कर देते हैं। लेट्स फोकस ऑन प्योर प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप कौन कौन सी ट्रेंड लाइन बना सकते हो? अब आप देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये तो ब्रेक हो गई, तो इसका अब कोई मतलब नहीं रहा, मतलब इट्स ऑलरेडी ब्रोकन। एक ऐसी बना सकते हो? जी बिल्कुल बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इतनी छोटी सी ये वाली ट्रेंड लाइन भी अपसाइड में ब्रेक नहीं हो रही। तो कल क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मी एक ट्रेंड लाइन ये वाली है। ओके, अब लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पे आपको और एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, वो ये वाली है, राइट? बेसिकली अब इसको जूम आउट करते हैं। कल के पूरे दिन हमने क्या किया? कल के पूरे दिन हमने टाइम पास किया, राइट? कल हम यहाँ कहीं पे क्लोज हुए थे। आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बोला था दैट अराउंड 17,120 हम बाउंस देंगे, और उसके बाद यहाँ कहीं पे हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे,
राइट। और आज हमने पूरा दिन वही किया, हमने टाइम पास किया, और पूरे दिन के टाइम पास के बाद भी वी आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, राइट। ये जो मेजर है 17,272, ये तो एक मेजर है ही है। उसके बाद आपको ये भी रेजिस्टेंस दिख जाएगा आज जिसको हमने टच किया 180। अगर आज आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो मैंने बोला था अबाउ 140 180 आ जाएगा, और वो आई थिंक 15 मिनट्स में ही आ गया था। और फिर वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी का रिएक्शन दे दिया। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए आप पकड़ के चलिए कि ये एक 17,060 सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, 17,180 रेजिस्टेंस की तरह। तो मतलब मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए 17,200 ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, 17,060 सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो आपको इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, राइट। कल ये हो सकता है कि शायद हम मॉर्निंग में गैप अप करें और फिर ऐसे रिएक्शन दे दे, या फिर यहाँ कहीं पे ओपनिंग दे, इसको ऐसे टच करके यहाँ से फिर रिएक्शन दे दे। ओवरऑल माई बायस्ड इज़ ऑन डाउन साइड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल की एक्सपायरी नहीं, बट वी शुड एटलीस्ट टच दिस लेवल वंस विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज। मतलब 16,800 बिफोर मंथली एक्सपायरी इज़ वेरी मच पॉसिबल, मे बी बिलो दैट लेवल्स। मेरा पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 17,280 ऑन क्लोजिंग बेसिस, राइट। 17,280 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर इंट्राडे में मैं कल कहीं पे यहाँ पोजीशन ले रहा हूँ अराउंड 17,180, तो मेरा स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा 17,180, पर वो 1 आवर क्लोजिंग में रहेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव सिनारियो के कल हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो, हम वहाँ पे शॉर्ट बनाए with the stop loss of 17,180 in 1 hour closing basis, right। और मेरा 1 आवर होता है 9:30, 10:30, 11:30, 12:30। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कल ट्विटर पे आके सर स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस लग गया, मत चिल्लाना, राइट। लगेगा तो मैं खुद ही बोल दूँगा अगर मैंने पोजीशन लिया होगा तो। बट माई मोस्ट प्रीफर्ड सिनारियो इज़ दिस कि हम यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग करें, अराउंड 17,160 को टच करे, उसके बाद सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक आए विच कुड बी अराउंड 17,110, 120, और उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे, समथिंग लाइक दिस। वो लेवल क्या हो सकता है? समथिंग लाइक दिस। सो देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि हमारी एक्सपायरी अराउंड 17,000 होगी। अब मैंने इतना कुछ बता दिया है, फिर मेरे पेड मेंबर्स को लगेगा कि सर आप सब कुछ बता देते हो। भाई लेवल बताने से कुछ नहीं होता, असली चीज़ है वो एग्जीक्यूशन है, और वो एग्जीक्यूशन मैं आपको लाइव मार्केट में देता हूँ। एंड देर इज़ ऑलवेज ए डिफरेंस बिटवीन इवनिंग व्यू एंड लाइव मार्केट ट्रेड। सो डोंट वरी, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हमें प्राइस मिला या वैसी एंट्री मिली, तो कल भी हम शायद 2 या 3 अच्छे हीरो या ज़ीरो बना सके। ओके, सो ये मेरा प्रीफर्ड व्यू है। दोनों कंडीशन में मैं बेयरिश हूँ। मैं जनरली दूसरे ट्रेडर्स की तरह हर साइड का व्यू नहीं बताता। मैं प्रीफर करता हूँ कि जो मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँ, वरना कई लोग होते हैं यहाँ से बता देंगे आपको कि 17,200 के ऊपर आप बाई करो, 17,060 के नीचे सेल करो,
वो कोई भी बता सकता है, फिर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो या 5 लाख फॉलोअर्स हो। असली चीज़ वो है कि आपके फॉलोअर्स चाहे कम हो पर आपका एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट हो, राइट। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर एक्सप्लेन कर दूँ। अब बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो है, लेट्स सी। बैंक निफ्टी में भी हमने ऑलरेडी डेथ क्रॉस देख लिया है। जैसे हमने निफ्टी का देखा, लेट्स स्टार्ट इन सेम मैनर। अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी से क्या थोड़ा बहुत चेंज है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप यहाँ देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये जो ब्लू वाली लाइन है, लेट मी चेंज द कलर। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो ऑलरेडी डाउन जा रही है, राइट। जबकि रेड वाली लाइन यहाँ से अप होते 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 ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है। दैट मीन्स शॉर्टर मूविंग एवरेज है वो डाउनवर्ड टर्न कर दी, एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी अप से फ्लैट हो रही है, और फ्लैट होने के बाद ही ऑब्वियसली वो डाउन मूव करेगी। सो देर आर हाई चांस के निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी में क्रैक डाउन देखें। मुझे पता है बहुत से लोग बुलिश व्यू दे रहे हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि उनको भी अपने फॉलोअर्स को आंसर देना होता है। मुझे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, एज वेल एज वो रियल ट्रेडर नहीं है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप सोशल मीडिया पे व्यूज़ देते हो ना तो आपको बुलिश व्यू ही ज़्यादा प्रीफर करने होते हैं, क्योंकि किसी को भालू पसंद नहीं है। बट बीइंग ए ट्रेडर आई ऑलवेज प्रीफर कि जो मुझे दिखे वही मैं आपके साथ शेयर करूं, राइट। अब से मैं हर बार कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इनपुट्स भी देता रहूँगा विथ टेक्निकल एनालिसिस। होपफुली आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड्स, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, नॉट बिकॉज ऑफ टिप्स बट बिकॉज ऑफ लर्निंग, राइट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर लिंक शेयर नहीं करता अपने वीडियोस की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ट्विटर पे मेरा ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है उसी तरह से यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर एकदम ऑर्गेनिक तरीके से आए, ना कि मुझे कोई परचेज करने हैं, राइट। लेट्स गेट बैक टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वी ऑलरेडी क्रॉस्ड फ्यू डेज बैक। उसके बाद हमने लास्ट 3 दिन से दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, पर्टिकुलरली आज और कल। उससे पहले हमने बीच में किया था, पर लास्ट 2 दिन से हम नीचे ही क्लोज कर रहे हैं, राइट। आज इनसाइड बार बना है, सबको पता है, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता, राइट। अब जब आपने मेजर ट्रेंड देख लिया दैट इट इज़ ऑन अ डाउन साइड, अब इंटरमीडिएट और माइनर ट्रेंड देखना है, वो भी हमें दिख रहा है दैट वी आर गोइंग डाउन, राइट। मैं 2 मिनट के लिए मूविंग एवरेज ऑफ कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइन, राइट। कल के दिन में हमने उसके ऊपर सर्वाइव भी हार्डली 2-3 कैंडल्स के लिए किया, उसके बाद रिएक्शन दे दिया। दैट मीन्स कि अब ये ट्रेंड लाइन या ये लाइन बहुत दिनों तक एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। इन सिंपल लैंग्वेज आप यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए जो कल का हाई था, दैट इज़ 31,120, राइट। उसके आसपास ±50 में वो बड़ा रेजिस्टेंस देगी। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि हमने एक आइलैंड रिवर्सल भी बनाया, राइट। वो कैसे, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है, तो ये एक हमारा आइलैंड बन गया, राइट। अब कल क्या हो सकता है, लेट्स फोकस देयर। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं।
कल हमने क्या किया पूरा दिन, ऑलमोस्ट टिल लास्ट आवर साइडवेज मूव दिया। आज हमने क्या किया पूरा दिन, साइडवेज मूव दिया। अब आप कंसीडर करो इसको एज ए सिंगल कैंडल। 2 मिनट के लिए सोचो कि ये एक ही कैंडल है, राइट। तो ये बड़ी कैंडल हुई, दैट वाज अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से पहले हमने जहाँ पे साइडवेज मूव दिया था, आज अगर उस लेवल पे या उसके ऊपर साइडवेज देता ना, इन दैट केस यू कैन कंसीडर के हम बुलिश मूव दे रहे हैं। पर हमने दिया कहाँ, पूरा दिन हम कल की बॉटम रेंज के नीचे ही ट्रेड दिया, राइट। इसके नीचे ही हमने ट्रेड दिया। दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज हाईली बियरिश। मैं दूसरों की तरह ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि लोअर सर्किट लग जाएगा, पर और 2-4 दिन ऐसे आएंगे कि आपको 1200 पॉइंट की मूव्स देखने को मिलेगी विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स, ओके। और बायस रहेगा ऑन अ डाउन साइड। अब हमें लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग तभी करना है जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग दें, विच इज़ अराउंड 37,500। जब तक 37,500 के ऊपर क्लोज नहीं देते तब तक हम पोजिशनल ट्रेड लॉन्ग साइड नहीं ले सकते, एज सिंपल एज दैट। इंट्राडे में वी कैन डू एनीथिंग, पर पोजिशनल में नहीं। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ रहे हो आप। हम आज पूरे दिन 15 मिनट की कैंडल में मीन्स अराउंड 25 कैंडल में भी ना कल के लो को टच कर पाए और ना जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आए। तो कल क्या सिनारियो हो सकता है, एक ये हो सकता है कि हम फर्स्ट हाफ में ऐसे मूव करें और सेकंड हाफ में या ये करें। मेरा प्रीफर्ड सिनारियो एज यू ऑल नो ऑन अ डाउन साइड, राइट। पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हम यहाँ कहीं पे ओपन हो, यहाँ तक जाए, इसको भी टच ना कर पाए और यहाँ से रिवर्सल हो जाए और कल वाले लो को एक बार हिट कर दें। सो मेरा प्रीफर्ड व्यू यही रहेगा। अगर ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव रहे तो चांसेस है कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग दें, अदरवाइज एक्सपायरी विल बी अराउंड 36,000। जैसे उसमें 17,000 के आसपास होगी वैसे ही इसमें 36,000 के आसपास होगी, और वो मूव इस तरह से कुछ होनी चाहिए, राइट। ये सब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से एज्यूम कर रहा हूँ वो चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली हो, पर ये मेरे व्यूज़ शायद आपको कुछ आइडिया दे ड्यूरिंग लाइव मार्केट और आप अपने ट्रेड्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर ले। बेहतर तरीके से मतलब है मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड लेना। तो अगर आपको शॉर्ट करने की कोई उतावल है तो शॉर्ट आप यहाँ कहीं पे कर सकते हैं अराउंड 36,350 टू 400 जोन। आपको उसके लिए वेट करना पड़े तो चाहे 10 बजे तक 11 बजे तक वेट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे मिनिमम रिस्क है सिर्फ इतना वाला। इसके ऊपर क्लोज एक भी 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दे तो आपको निकल जाना है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो प्रीफर्ड सिनारियो ये है कि आप अराउंड 35,850 टू 900 के आसपास लॉन्ग करें, अगर मॉर्निंग में मिल गया तो भी, और अगर लास्ट आवर में मिला तो भी, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपको एक हीरो या ज़ीरो मिले और एक यहाँ पे मिले। अब कौन सी स्ट्राइक आप पसंद करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको पता नहीं कि कैसे और कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड लेना है
then do join my paid channel on Regi. होप आप सबको पसंद आया होगा। बहुत सारी इंसाइट दी है। जो लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन जानते हैं उसको इसकी वैल्यू पता चलेगी। बाकी सब ने जिसने टिप के लिए सिर्फ वीडियो ऑन किया है, आप 2x 3x में 2-3 बार और देख लीजिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए, कुछ हिंट मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। बाय।